चलो अब डालो कौन सा बाबू, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट देखो बाबू पहले, घन एवं घनाभ, ठीक है, घन वही नहीं बोलते हैं, सॉरी तुम लोग चक्कर में ना, हम भी वही है, ठीक है। वर्ग वर्गमूल तो घन भी घनमूल बन गया, ठीक है। चलो ठीक है, एक बात बताना बाबू, देखो क्वेश्चन इसमें से जो तरह से पूछता है हम उसमें टाइप 1 टाइप 2 करके चलेंगे। सबसे पहले बताना घन किसको याद है, क्यों किसको याद है, कहाँ तक याद है, 5 तक, 10 तक हो जाएगा, पीछे 10 याद कर लिया है, 9 का कितना होता है, 9 का आई कौन 10 का सिग्नल कौन सा है, ऐसे किया था मतलब ऐसा 10 होता है, 11 दिख रहा था हमको। स्टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे, बातें बंद करो, पहले लिखो यहाँ पर 1 2 सबका लिख लो, पहले घन लिख लो तो पहले बाबू अच्छा से 10 तक। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, बोलो हमको याद है तो लिखवा कहाँ रहे हैं, है ना, बता रहे कहाँ लिखवा रहे हैं, हाँ 2 ट्रक देंगे लिख देना है ना, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब लिखना है। 1 का तो कितना आएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ठीक है, 3 4 3 12, 5 से 12, 729, 1000। चलो ठीक है, एक बात है बताना, देखो हम लिखवाने के मेन मकसद मेरा यहाँ पर था, इसका वंश डिजिट लिखो तो पहले, वंश डिजिट इकाई अंक है ना, इकाई अंक, चलो इकाई अंक क्या होगा, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 1, ये क्या है इसका, हाँ 0 भी आ गया इसमें लास्ट में है ना, 1 तो कहीं था ना, ऊपर ही था ना, आ गया था, ठीक है, 0 लिख दो, ठीक है, हाँ इसका जस्ट आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी देखोगे ना, वो क्वेश्चन वो तुम्हारा था ना, वो परफेक्ट क्यूब क्या है, कैसे पहचान, तरीका ही था ना पहचान, स्क्वायर भी था क्यूब दोनों था सर, स्क्वायर था बस था, ठीक है। तो अगर परफेक्ट क्यूब देखना हो तो उसका लास्ट डिजिट देखोगे, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 भी है। मतलब कि एक क्यूब होने के लिए वंस डिजिट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी हम उससे पता नहीं लगा सकते। मैंने क्वेश्चन कहता है कि इकाई स्थान पे क्या होगा अगर क्यूब है, अब तो तुम है ना, तब तो चेक करना पड़ेगा, है ना, पेयर आना चाहिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया ना, लेकिन बताना स्क्वायर में क्या 3 आता है इकाई स्थान पे, 3 नहीं आएगा, 2 3 7 8 नहीं आता है, 0 आता है ना, 2 7 3 8 0, सर 0 मतलब वहाँ पे एक 0 नहीं होगा, मतलब इवन नंबर नहीं आएगा, ऑड नंबर है ना। तो बताना यहाँ पर आप ध्यान देते हैं, अच्छा बताना किसका इकाई स्थान किसका है, अगर मैं बात करूँ कि किसी का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करोगे, तो वो हम लोग देखते हैं उसका इकाई स्थान देखते हैं बेटर, है ना। अच्छा बताना कभी कोई ये ट्राई किया हो क्या, बहुत लोग ट्राई किया हो गया वाला, मान लो कि हम लोग जब निकालते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो मान लो कोई डिजिट है 3 4 डिजिट जो भी है, तो हम लास्ट ऐसे खींच देते हैं, ये ट्राई किया कभी, 2 डिजिट क्या करते हैं रख देते हैं, अब बाकी इसका अप्रॉक्सीमेट क्या करते हैं स्क्वायर निकालते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या मान लोगे 140 144 थी, 144 की ही बात करते हैं, छोटा सा नंबर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लेता एक डिजिट करके, ठीक है, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा इसका 2 होगा, और इसके आसपास देखो तो कौन हो रहा है, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम करता है, अगर एक डिजिट रहता हो तो हमको लग रहा है 3 हो सकता है, तो 32 का तो होता नहीं ना बाबू, ठीक है, यानी कितना लेना बोले हम यहाँ पर 2 डिजिट लेना होगा, 144 को हमें 2 डिजिट लेना होगा, और इसका इकाई स्थान देखो कितना आ रहा है, तो अब स्क्वायर में बस एक ही फिक्स है, 4 किसके लिए आता है, और किसी के लिए आता है क्या, नहीं आता है, 8 के लिए नहीं आता है ठीक है, 2 लेंगे, बता इसका 1 का तो 1 ही होगा, तो हम लोग इस तरह से मतलब अप्रोक्स मांग के चल सकते हैं, हाँ इतना मेरा आ जाएगा, उसके बाद चेक करना पड़ जाता है, बस इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं ना कि इसमें चेक करना पड़ जाता है, मान लो 324 है तुम्हारा रूट अंडर में, तो एक डिजिट क्या करते हैं लगाते हैं, इसको सोचते हैं क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, और इसका देख लो
इसके आप पीछे रहना, आगे नहीं जाना है। कोई ऐसा स्क्वायर नंबर सोचो जो 32 से नीचे हो, आगे नहीं जाना चाहिए। 6 का तो 36 हो जाएगा, तो 5 लेके चलो, है ना। तो अब बताना क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, फिर यहाँ नहीं बन रहा है। क्या बोला? तो वही तो बता रहे हैं ना कि अगर एक डिजिट लेके चल रहे हो तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट कितना होना चाहिए? कम से कम 2 डिजिट लेके जाना ही होता है, ठीक है। अब देखो इसका 1 डिजिट क्या हो रहा है, वही सेम नंबर 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है, और इसका क्या होगा? और हम जानते हैं 12 का नहीं होता है, 12 क्या होता है तो 18 हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोक्स लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करेंगे? हाँ सही बोला, 3 लेके चलते हैं। उसमें कितना लेके चलते हैं? अरे देखो स्क्वायर के मुंडी पे 2 होता है ना बाबू, स्क्वायर निकालने के लिए 2 चाहिए, तो क्यूब रूट निकालने के लिए 3 चाहिए ना, तो 3 काटना बेटर रहेगा, ठीक है। अब चलो ध्यान देवो, लेकिन अब होता है इकाई स्थान पे क्या लेके चलेंगे। अगर 1 होगा तो 1 रहेगा, 8 होगा तो 2 होगा, है ना। संभावना देखना, अगर मतलब इकाई स्थान पे हमको 8 दिखाई दे रहा है तो मेरे बाहर क्या निकलेगा? 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर 7 हुआ तो, है ना, 4 हुआ तो, 5 हुआ तो, 6 हुआ तो एक ध्यान दोगे कि इकाई स्थान इसका क्या हो रहा है? सेम, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबको जोड़ोगे 10 आना चाहिए लगभग में, है ना। कितना आ रहा है यहाँ पर? इसका भी सेम आ गया ना। हाँ तो उसका तो छोड़ दो, हटा दो। बताना 1 का 1 भी है, 2 में 8, 7 का देखो तो ऐसे तो याद हो जाएगा ना। मान लो कि 2 में 8 होगा, 3 में क्या होगा? 7 होगा। अब ऐसे नहीं आता तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। देख लो जोड़ के कितना आ रहा है, 2 8 10 7 3 10। अब अदरवाइज तो सब सेम ही नंबर है, ठीक है। हाँ अब इसका सेम उल्टा आ जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ पर और ये चले गया यहाँ पर। 7 का हो गया, 3 का 7 से याद रखना, ठीक है। 3 7 का रिलेशन चलना, 3 का 7 7 का 3 ऐसे चल। क्या चीज दिक्कत नहीं ना। चलो आप क्वेश्चन लिखो तो एक तो दे रहे हैं। क्यूब रूट निकालना है 15,625 का, ठीक है। तो हमने क्या बताया बाबू? 3 डिजिट बाद क्या करो? क्रॉस करो। और हम जानते हैं इकाई स्थान कितना है? 5 है, तो 5 का तो 5 ही रहता है ना, नो चेंज। तो 5 का हो गया 5, ठीक है। अब इसके आसपास का क्यूब देखोगे, वर्ग था तो वर्ग देखते थे, क्यूब में थे क्यूब देखेंगे, ठीक है। कितना? क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता, तो 2 हमारा हो गया आंसर। हाँ हाँ 25 का क्यूब है वो। अब उस परफेक्ट है नहीं, कहाँ से निकालोगे जबरदस्ती? परफेक्ट है उसे निकाल लो यहाँ पर क्वेश्चन के। ऐसे तुम्हें तो परफेक्ट ही देगा। हम लोग हाँ क्या चीज, तब तो उसके निकालने का तरीका अलग है ना, डेसिमल चल जाएगा, ठीक है। बाबू देखो मैंने अभी जस्ट बताया स्क्वायर में कि 2 डिजिट लेते हैं बाहर का, क्रॉस कर देते हैं और उसमें देखते हैं क्या संभावना बन रहा है इकाई स्थान आने के लिए, है ना। उसके बाद का नंबर को हम चेक करते हैं कि इसमें अप्रोक्सीमेटली कौन सा नंबर है कि जो मतलब उसके करीब पहुंच जाए। जैसे मान लोगे कि हमने यहाँ पे किया तो इसका इकाई स्थान कितना है? 5, तो 5 का क्या संभावना बनता है? 5 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई 15 का देखोगे नीचे कौन सा है जो परफेक्ट क्यूब है? बाबू क्यूब 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 2 का 1 का क्यूब 1, 2 का 8 और 3 का 27 होता है। तो 27 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तो हम कितना लेके चलेंगे? 8 ही लेके चलेंगे। और 8 किसका होता है? 2 लेके चलेंगे, ठीक है। बस यही ध्यान देना है। चलो एक और क्वेश्चन ले लो। 0.000216। चलो ठीक है, खुश। हाँ ठीक है, आंसर निकल जाएगा, तो चलो इसको निकालने की कोशिश करो। 216 के आगे ही लगा देंगे। डेसिमल है, पहले डेसिमल तो छोड़ा। है ना। अच्छा डेसिमल जैसे हटाते वैसे। अरे बहुत 6 पक्का। नहीं पॉइंट में आएगा, ऊपर 6 आएगा। चलो तो वो इसको मॉडिफाई करना सीख जा, है ना। पता नहीं इसको हम लिख सकते हैं 216 को नीचे लिखेंगे 1 3 3 6 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं ना। 216 किसका होता है? 6 का 216। और इस पता ना यहाँ पर क्यूब रूट चल रहा है ना, देखो स्क्वायर रूट में ना 2 का जो पेयर लेते हैं, 0 का 2 का पेयर, इसमें 3 का पेयर लेंगे तो 1 पेयर बाहर आया 1 पेयर बाहर आया, मतलब 2 0 बाहर आ गया, 0.06। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लो। सर उतना
करने से कुछ अच्छा नहीं। अरे सिखा रहे हैं, तुम तो डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हो ना। ऊपर का 216 दिख रहा है। और यहीं देखोगे कि कितना डिजिट बाद है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो उसमें 3 से भागा दे दो, 2 यानी 0.06 नहीं बोले थे। ठीक है, तो 2 जीरो बाहर आएगा। अगर वही 9 जीरो आता तो कितना आता को बाहर? 3 बाहर आता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है, उसमें 2 2 का पे 10 रहता तो 5 बाहर। स्क्वायर रूट में। हाँ ए फिर से शुरू हो गया तुम दोनों, क्या है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लो तो। 4 क्या चीज? इसको भी होमवर्क लिखेगी? ठीक है, ले लो होमवर्क इसका ही। हाँ सॉल्व करके निकालना, ठीक है, इसको होमवर्क रख लो।